हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीपीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर जो अभी 15 मार्च को एग्ज़ाम होगा, उसके लिए रेगुलर टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं। अगर आपने अभी तक भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। आपको तमाम टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में इनका पीडीएफ मिल जाएगा। कोशिश ये है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए हैं उन पे भी आपको कंप्लीट टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, उस पर डिस्कस कर लिया जाएगा। आपके ऑप्शनल जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आप ज़रूर चैनल पे चेक करें या फिर हमारे myupsc.com पे जाके चेक कर सकते हैं। uphesc.myupsc.com पे जाके चेक कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के उत्तर पश्चिम भारत पर आधिपत्य के बारे में किस अभिलेख में लिखा गया है? ये कौन से इंस्क्रिप्शन में ये लिखा गया है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो भारत पर इसने उत्तर पश्चिम भारत पर उसके आधिपत्य हुआ, ये किस अभिलेख में लिखा गया है? देखिए, ये जो अभिलेख है ये इसमें 1600 साल हो गए लेकिन अभी तक इस पे कोई जंग नहीं लगा है, इसलिए भी ये चर्चा में रहता है। लोहे का है ये, महरौली लोह स्तंभ है ये। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कई बार आपको महरौली शिलालेख लिख दिया जाता है, महरौली अभिलेख या महरौली लोह स्तंभ शिलालेख, तो ये पूरा दिया आपको इसलिए ताकि आपको क्लियर पता रहे। ये 1600 साल हो गए लेकिन लोहे का है, जंग नहीं लगा अभी तक इसमें। भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश निम्न में से कौन बन गया है? देखिए, जो भारत में यूपीआई सिस्टम है, इसको अभी किसी कंट्री ने, एक कंट्री ने अडॉप्ट किया है, तो वो पहला कंट्री जिसने अडॉप्ट किया है वो है नेपाल। नेपाल ने अभी रिसेंटली जो यूपीआई पेमेंट है उसको अडॉप्ट कर लिया है। देखिए, यूपीआई क्या है? ये एनपीसीआई जो है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसी का है जो यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये जो डिजिटल इकोनॉमी है इसको मदद मिलेगी इससे, ऐसा नेपाल की गवर्नमेंट बिलीव करती है, इसलिए उन्होंने इसको अडॉप्ट किया है। माध्यमिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ये जो थ्योरी है माध्यमिक सिद्धांत की, ये किसने प्रोपाउंड किया है? ये जो माध्यमिक सिद्धांत है, एक्चुअली माध्यमिक सिद्धांत होता क्या है ये जरूर पढ़िएगा आप। माध्यमिक सिद्धांत क्या होता है? ये एक तो माध्यमिक यौगिक सिद्धांत है, वो है अगर किसी भी आप उत्प्रेरण में जो समांगी है उसमें एक अभिकारक या अणु उत्प्रेरक से क्रिया करता है, उसके माध्यमिक यौगिक का निर्माण करता है। फिर यही जो माध्यमिक यौगिक है ये दूसरे अभिकारक अणु से क्रिया करके और उत्पाद का निर्माण करता है और वापस ही उत्प्रेरक वापस उसी मात्रा में प्राप्त हो जाता है। ये माध्यमिक यौगिक सिद्धांत है। जो नागार्जुन है, एंशियंट भारत के, इनको सुविख्यात दार्शनिक माना जाता है। यही माध्यमिक सिद्धांत के प्रतिपादक थे। जो शून्यवाद है वो भी इन्हीं का है। करेक्ट आंसर है बी, शून्यवाद और माध्यमिक सिद्धांत ये दोनों नागार्जुन के हैं। गंगा सागर मेला नामक वार्षिक मेला किस प्रदेश में लगता है? जो गंगा सागर मेला है ये कुंभ के मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है जो भारत में, ये पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप में लगता है। पश्चिम बंगाल के जो सागर आइलैंड है वहाँ पे लगता है
और ये जनवरी में लगता है। अप्रोक्सीमेट 6 दिन चलता है ये मेला। और इसमें जो लोग हैं मकर संक्रांति के दिन वहाँ पे जो होली रिवर है उसमें स्नान करते हैं, कपिल मुनि मंदिर का दर्शन करते हैं। आपको ध्यान रखना है, गंगा सागर मेला, पश्चिम बंगाल, सागर आइलैंड। 1576 का वर्ष किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? 1576 का जो वर्ष है ये हल्दी घाटी के युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। 21 जून 1576 महाराणा प्रताप और अकबर का जो सेनापति था मान सिंह उसके बीच हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। चर्चा में है अभी अकबर महाराणा प्रताप, कंट्रोवर्सी चल रही है लोगों की, इसलिए क्वेश्चन दिया है, पूछा जा सकता है। फैतीजे बैटल, फैतीजे बैटल ये किसकी जीवनी है? ये बायोग्राफी है अब्दुल गफ्फार खान की। खान अब्दुल गफ्फार खान की बायोग्राफी है ये। और फैतीजे बैटल ये किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा था डीजी तेंदुलकर ने। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ही हम डिस्कस करते हैं, उम्मीद है ये आपके एग्जाम में जरूर यूजफुल होंगे। राजमाला भारत के किस राज्य के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? राजमाला भारत के कौन से स्टेट का? देखिए राजमाला में क्या है, इसमें जो त्रिपुरा के राजा या वहाँ के जो राजवंश थे उनका वर्णन है। इसका आंसर होगा राजमाला त्रिपुरा। और ये बुक है जो कब लिखी गई थी? 15th सेंचुरी में, 15वीं शताब्दी में धर्म माणिक्य के कार्यकाल के टाइम पे ये राजमाला लिखी गई थी। इसमें त्रिपुरा के राजाओं और वहाँ के जो राजवंश है उनका वर्णन है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डे से रिलेटेड आता है, चाहे वो जैसे आज विमेंस डे है, सांख्यिकी डे है, पॉपुलेशन डे है, लिटरेसी डे है, वोटर्स डे है, ऐसे कई सारे डे हैं। तो आपको जो इम्पोर्टेंट है लास्ट 2 मंथ और नेक्स्ट 2 मंथ, ये आप इनके जो भी इम्पोर्टेंट डे आए गए हैं पिछले 2 महीने में और आने वाले 2 महीने में उनके याद जरूर करें। इसका जो करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक नामक रिपोर्ट का प्रकाशन करता है? देखिए जो विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी करता है वो है ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक कौन निकालता है ये रिपोर्ट? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। कई बार आप इसमें वर्ल्ड बैंक कर देते हैं, यूनाइटेड नेशन करते हैं, ये ILO निकालता है। हाल ही में सुर्खियों में रहे स्विफ्ट के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए अभी यूक्रेन और जो रशिया के क्राइसिस चल रहा है इसको देख के और यूरोप पे प्रेशर या उसकी इकोनॉमी डाउन करने के लिए अमेरिका ने और यूरोपियन यूनियन ने जो स्विफ्ट है उससे जो रूसी बैंक है उनको काट दिया है। रूसी बैंक्स को स्विफ्ट से अलग कर दिया है
ताकि ये जो रूस की इकोनॉमी है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। स्विफ्ट क्या होता है? स्विफ्ट होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये एक एक्चुअली मैसेजिंग नेटवर्क है जो बैंकों को एक खास तरह के कोड के फॉर्म में मैसेज देता है, और ये ट्रांजैक्शन वगैरह का शुरू हुआ था स्विफ्ट 1977 में। आप सभी जानते होंगे स्विफ्ट का ये पेमेंट से रिलेटेड है, बैंक से रिलेटेड है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जरूर, ये जो क्राइसिस चल रहा है उससे, तो इसके बारे में आप जरूर पूरा अपडेट रहें। जो भी टर्म यूज में ली जा रही है उनके बारे में पढ़ें। स्विफ्ट है ये 1977 में इसकी शुरुआत हुई थी। अभी इसमें 200 अप्रोक्सीमेट कंट्रीज जुड़े हुए हैं, 200 से भी ज़्यादा। स्विफ्ट का पूरा नाम सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है, ये सही है। स्विफ्ट एक मैसेजिंग नेटवर्क है जो बैंकों को एक खास तरह के कोड फॉर्म में मैसेज देता है, ये सही है। ये ग्लोबल ट्रांजैक्शन को मैनेज करने का काम करता है, ये भी करेक्ट है। स्विफ्ट का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। स्विफ्ट का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में नहीं है, स्विफ्ट का मुख्यालय ब्रसेल्स में है। ब्रसेल्स कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी है ब्रसेल्स। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बेल्जियम में है। बेल्जियम में है इसका, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया? अभी जो सेबी का नया चेयरपर्सन किसे बनाया है? इसका करेक्ट आंसर होगा माधवी पुरी। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। गौतम बुद्ध के निर्वाण को कौन सा चिन्ह बताता है? जो गौतम बुद्ध का निर्वाण है वो बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष गौतम बुद्ध के निर्वाण को चिन्हित करता है। गौतम बुद्ध को कहाँ पे निर्वाण प्राप्त हुआ था? ये कुशीनगर में, कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। जो कमल और बैल ये गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित है। बोधि वृक्ष इनके निर्माण से संबंधित है, लेकिन जन्म से संबंधित क्या है? कमल और बैल, ये चिन्ह बुद्ध के जन्म से संबंधित है। राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? गलत कौन सा है इसमें से? अपर हाउस की बात हो रही है राज्यसभा की। राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा भंग नहीं हो सकती है। राज्यसभा का उपसभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन में पूछा है गलत कौन सा है? राज्यसभा का जो सभापति है उपराष्ट्रपति होता है, ये भंग नहीं हो सकती है। 1/3 हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। 12 सदस्य प्रधानमंत्री, ये राष्ट्रपति इनको मनोनीत करता है, ये गलत है। प्राइम मिनिस्टर मनोनीत नहीं करते, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं इनको। 12 सदस्यों को 238 चुने जाते हैं। टोटल राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, और 12 सदस्य 238 के अलावा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कौन सा न्यायालय करता है? जो लक्षद्वीप है ये कौन से कोर्ट के अंडर में आता है? इसका ज्यूडिशरी ज्यूरिडिक्शन, लक्षद्वीप का जो ज्यूरिडिक्शन है ये केरला हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट केरल और लक्षद्वीप दोनों का है। ये केरला हाई कोर्ट केरल और लक्षद्वीप दोनों का हाई कोर्ट है। ये कहाँ पे है? कोच्चि में है, और इसकी स्थापना कब हुई? 1956 में।
मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड है ये उन चीज़ों का रिकॉर्ड है जिनको मानव जनित जो एक्टिविटीज़ है, जिनको खतरा है, एक्वाटिक प्लेसेस इन डेंजर अंडर एंथ्रोपोजिक एक्टिविटीज से, एक्चुअली जो मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जो जलीय स्थान है उनका रिकॉर्ड है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। विवादित जल विद्युत परियोजना सिंधौल किस राज्य में है? देखिए ये विवादित रही है सिंधौल परियोजना, ये है ओडिशा में। ये अप्रोक्सीमेट 2600 करोड़ की का प्रोजेक्ट था। इस योजना को बंद कर दिया गया है। ये महानदी पे प्रस्तावित थी। कहाँ थी? महानदी, महानदी पे प्रस्तावित थी ये। मैं मीटिंग में हूँ, आपको थोड़ी देर बाद कॉल करूँ? डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? जो कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस से जो इमेज ऑलवेज फॉर्म होती है, कॉनकेव लेंस से वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज फॉर्म होती है। इससे वर्चुअल और डायरेक्ट, अवतल लेंस से वर्चुअल और डायरेक्ट प्रतिबिंब बनता है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंग्लक सिनवात्रा कौन है? ये थाईलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ये सबसे कम उम्र की महिला थी जो प्रधानमंत्री बनी है, और इनको अभी इनको हटा दिया था, संवैधानिक न्यायालय के पद से इनको हटा दिया गया था। ये चर्चा में है, क्वेश्चन आ सकता है। पुराना क्वेश्चन है लेकिन अभी फिर से चर्चा में आया है। निम्नलिखित में से कौन एक कीटनाशक नहीं है? इनमें से कौन सा पेस्टिसाइड नहीं है? पेस्टिसाइड एफेड्रिन डी, ये पेस्टिसाइड नहीं है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किसे मिला है? देखिए पहले हुआ करता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम चेंज करके और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। विश्वनाथन जो आनंद है ये पहले थे जिनको प्रथम खेल रत्न पुरस्कार मिला था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। खेल रत्न पुरस्कार मिला था इनको, पहले थे ये 91-92 में। PR श्रीजेश ये एक्सपीरियंस्ड गोलकीपर हैं और इनको ये अवार्ड मिला है, लेकिन 2020 में मिला है PR श्रीजेश को, और मनप्रीत जो कैप्टन है हॉकी टीम के उनको, मनप्रीत को भी 2020 में दिया गया था। ये 2021 में मिला है ये नीरज चोपड़ा को। सी इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा युग्म सही से सुमेलित नहीं है, करेक्टली मैच नहीं हो रहा है? ये ट्राइबल्स हैं और ये इनके हैबिटेट्स, निवास स्थान है, जो इनमें कौन सा इनकरेक्ट है? फुलानी वेस्टर्न अफ्रीका, बंटू सहारा
मसाई ईस्टर्न अफ्रीका, नुबा सूडानी। सो देखिए, ये जो बांटू है, ये बांटू सहारा में नहीं है, ये भी ईस्टर्न अफ्रीका में है, ईस्टर्न अफ्रीका में है ये इनकरेक्ट है। जो फेमस ट्राइब्स हैं उनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए आपको, क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंडिया की या फिर स्पेशली अफ्रीकन। निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? लार्जेस्ट लेक कौन सी है वर्ल्ड में? वर्ल्ड की जो सबसे लार्जेस्ट लेक है वो है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी है ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट लेक है। मैप में जरूर देखिएगा ये कहाँ पे है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? जो 11th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये डील करता है पंचायती राज। देखिए, पंचायती राज है ये 11वां जो शेड्यूल है, 11वीं अनुसूची 1992 में ये 73rd जो अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसमें जोड़ा गया है 11वीं अनुसूची। इसमें जो टोटल हैं 29 सब्जेक्ट्स हैं 11वीं अनुसूची में। पंचायत है, ग्रामीण विकास है, गरीबी उन्मूलन है, बाजार, सड़कें, पेयजल, ये तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसी में ही हैं 11वीं अनुसूची में। किडनी स्टोन पथरी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? देखिए, जो पथरी में पाया जाता है ये होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो गुर्दा है एक्चुअली उसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट एकत्रित हो जाता है, उसी की वजह से पथरी या स्टोन की ये बीमारी पैदा होती है। इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी ये एडवर्ड जेनर हैं। इन्होंने ही ये इसका रिसर्च किया था, मानव प्रतिरक्षा प्रणाली। सी इसका करेक्ट आंसर है। भारत में नोट छपाई की जगह निम्नलिखित में से कहाँ है? कहाँ पे ये नोट छपाई की जाती है? जो नोट की प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग प्रेस, वो कहाँ है? देखिए, भारत में 4 जगह पे ही नोट की प्रिंटिंग प्रेस है। मैसूर कर्नाटक में, सलोबोनी पश्चिम बंगाल में, और 2 आरबीआई की प्रेस है, और 2 सुरक्षा प्रिंटिंग, और जो मीटिंग कॉप ऑफ इंडिया लिमिटेड है नासिक महाराष्ट्र, देवास मध्य प्रदेश है। इसके अलावा जो 4 जगह हैं जहाँ पे सिक्के मिंट किए जाते हैं वो है कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, नोएडा। यहाँ सिक्के मिंट किए जाते हैं। सुरक्षा पेपर मिल है, सुरक्षा पेपर मिल की स्थापना 1968 में हुई थी होशंगाबाद में। और मध्य प्रदेश में, यहाँ होशंगाबाद मध्य प्रदेश में बैंक के जो नोट्स हैं उनके लिए कागजात बनाने की शुरुआत की गई थी। जो इसका करेक्ट आंसर आएगा नासिक, होशंगाबाद, हैदराबाद एंड देवास मध्य प्रदेश। बी करेक्ट आंसर है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? जो नेम है नॉन अलाइंड मूवमेंट गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था ये
अल्जीयर्स में 1961 में हुआ था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, इसकी स्थापना 1961 में बेलग्रेड में की गई थी। बेलग्रेड। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के संबंध में कौन सा कथन गलत है? जो क्लीन एयर प्रोग्राम है उसकी बात हो रही है, गलत कौन सा है? इसे केंद्र सरकार द्वारा 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर में 20 से 30% की कमी करने और वायु प्रदूषण से निपटने के लिए लॉन्च किया था। ये सही है। इसके तहत पार्टिकुलेट मैटर के संकेंद्रण की तुलना के लिए 2018 को आधार बनाया गया था। ये गलत है। जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है इसमें इसको 2018 को आधार नहीं बनाया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल में भूजल का कितना प्रतिशत है? देखिए, जो टोटल अवेलेबिलिटी है वाटर की ऑन अर्थ, उसमें जो ग्राउंड वाटर है वो है 0.7%। बाकी रिवर्स, लेक्स, ओशियन यही है ज़्यादातर। लिस्ट इसको फर्स्ट को सेकंड से मैच करना है। देखिए, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको टाइमली मिल जाएंगे सारे टेस्ट वगैरह, और जो भी टॉपिक्स हैं उनके भी टेस्ट अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज है ये आत्माराम पांडुरंग। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता। थियोसॉफिकल सोसाइटी ये थर्ड आएगा। सो इसका करेक्ट आंसर होगा, इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या तो मैचिंग में या डायरेक्ट पूछ लिया जाता है आपसे। बी इसका करेक्ट आंसर है, बी। आप और देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे अवेलेबल है आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट और जनरल स्टडीज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट।